सो हियर इज द क्वेश्चन। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर में लॉग इन्वॉल्व है, तो ऐसी इक्वेशन उसको लॉगरिथमिक इक्वेशन कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक। तो सबसे पहला काम, इसको हम बेस चेंज थ्योरम का इस्तेमाल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जहां जहां बेस सेम बनाए जा सकते हैं कोशिश करते हैं बनाते हैं। तो ये लिखा है, इसे लिख सकते हैं log x टू द बेस 3 को log x अपॉन log ऑफ 3 इनटू log 9 टू द बेस 5 को log 9 अपॉन log 5, log 9 को log ऑफ 3 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 ऐसा लिखा, माइनस का 2 टाइम्स log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ x, बेस चेंज थ्योरम लगाते जा रहे हैं अपन, और प्लस log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब 54 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 18 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 9 इज 18, 18 इंटू 3, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, तो ये बन जाएगा, दिस थिंग आई एम सेइंग इज, ये क्या बन जाएगा log, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ log 54 टू द बेस 3 इज 2 इंटू 3 का क्यूब टू द बेस 3, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखें, ये log ऑफ mn लिखा है, log m प्लस log n लिखेंगे, तो ये बन जाएगा log 2 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 3 क्यूब टू द बेस 3 इज अलग से 3 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, जो बचता है उसे बचा लेते हैं। log 3 विल कैंसिल आउट विद log 3, और एल सपाट कुछ नहीं कट रहा, तो ध्यान से देखें क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 5 लिखा इसको, क्योंकि log x डिवाइडेड बाय log ऑफ 5, ये वाला डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 2 टाइम्स, ये वाला 2 एज इट इज आ गया, log x टू द बेस 5 माइनस 2 टाइम्स log ऑफ 5 टू द बेस x लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहे तो हम, करेक्ट, और प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 3, ये और ये कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब इसके अंदर में फिर से बेस चेंज थ्योरम लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप, ध्यान से देखें, आगे सॉल्यूशन में मोस्ट प्रोबेबली लिखी होनी चाहिए ये बात, ध्यान से देखिए, राइट। तो ये वाली वैल्यू आपके सामने क्या आ गई, ध्यान से देखें, हमने t किसको माना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है t लिखा log x टू द बेस 5 को, तो वही चीज मैं देखो आपको करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये बन जाएगा 2 log ऑफ x टू द बेस 5 माइनस 2 अपॉन log ऑफ x टू द बेस 5, बेस चेंज थ्योरम लगा दी यहाँ पे, log x टू द बेस 5 बन गया नीचे, और इज इक्वल टू 3, और ऐसा करने के बाद अगर हम पुट कर दें log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू t, हमने क्या किया, log x टू द बेस 5 को एक अनदर वेरिएबल नाम दे दिया t, तो 2t माइनस 2 अपॉन t इज इक्वल टू 3, 2t माइनस 2 अपॉन t इज इक्वल टू 3, देख पा रहे हैं आप ये बात, मैंने इसकी जगह पर log x टू द बेस 5 की जगह पे t, तो 2t माइनस का 2 बाई t इज इक्वल टू 3, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 equal to 0. Now this is a quadratic equation which can be simplified easily. तो देखें 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2, तो यही इक्वेशन ये लिखी हुई है, इसको फैक्टराइज किया, ध्यान से देखें दोस्तों, फैक्टराइज करने के बाद t की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया माइनस हाफ और एक आ गया 2, तो t किसको माना था, log x टू द बेस 5 को, तो log x टू द बेस 5 को सबसे पहले माइनस हाफ के इक्वल किया, तो ध्यान से देखें log x टू द बेस 5 जैसे ही माइनस हाफ के इक्वल हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 5 की पावर माइनस हाफ आ गई, x की वैल्यू 5 की पावर माइनस हाफ आ गई, यानी 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 5 आ गई, ये वन ऑफ द सॉल्यूशन आ गया यूजिंग t की वैल्यू माइनस हाफ, और इसी तरह दूसरी वैल्यू log x टू द बेस 5 की वैल्यू है 2, यानी x की वैल्यू आ गई 5 की पावर 2 यानी 25, अब ये वैल्यू आ गई, एक तरीके से मैं बोल दूंगा ये x1 है और मैं ये बोल दूंगा ये x2 है, ये बात समझ में आ रही है मेरी, तो ठीक है,
ये x1 आ चुका है 1/√5, x2 आ चुका है 25। यहां तक समझ में आती है बात। तो अब हमें क्या करना क्या है, अब करना क्या है, क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोबारा। x1 आ गया, x2 आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ x व्हिच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो उन दोनों x का प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन ये तो एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है, और लॉगरिथमिक इक्वेशन में हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन आखिरी में वेरीफाई। अब एक आंसर आपका √5 आया और एक आंसर आपका 25 आया। अब यहां पर देख पा रहे हैं क्योंकि x बेस में था, 1 नहीं होना चाहिए, 1 आया भी नहीं, और x नंबर की तरह कर रहा है, x पॉजिटिव होना चाहिए, है भी पॉजिटिव, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो वो दोनों सॉल्यूशन हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि x1 into x2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25 into 1/√5 यानी 5 की पावर 3/2 which can be written as 5/√5, और ये आपका आंसर है। उसी चीज को नीचे ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो समझ में आ रही है मेरी बात? वही चीज है, बस आप यहीं तक ही आप मल्टीप्लाई कर दे, एक ही बात है, उससे कोई भी फर्क ऐसा पार्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन नीचे एक और चीज जो करके दिखाई गई है वो ये है कि मैंने क्या करा, एक और दूसरा तरीका, यहाँ से दूसरा थॉट, विदाउट फाइंडिंग x1 एंड x2। यहाँ तो हमने x1 और x2 निकाला है ना, तब मल्टीप्लाई करा और दोनों का आंसर आया। अगर हम x1 x2 निकाले बिना x1 into x2 निकाल दे तब भी एक ही बात है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन x1 into x2, है ना। तो क्या करा हमने, यहाँ पर t की जगह पर जो वैल्यू थी ये 2t² माइनस का 3/t, या 2t² माइनस का 3t माइनस 2 इक्वल टू 0 के अंदर में t की जगह पर log x टू द बेस 5 एज इट इज रखा। अब ये ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो एक क्वाड्रेटिक बनी log x टू द बेस 5 के अंदर में, उसके अगर x1 x2 दो रूट, उसके रूट जो है वो एक्चुअली log ऑफ x1 टू द बेस 5 और log ऑफ x2 टू द बेस 5, इसके दो रूट होंगे। ऐसा भी तो बोल सकते हैं, अरे भाई t के अंदर में क्वाड्रेटिक होती है तो t1 और t2 रूट होते हैं। अब log x में क्वाड्रेटिक है तो log x1 और log x2 रूट होंगे। उसी को t1 t2 नाम देते, तो t1 क्या हो जाता है, log x1 टू द बेस whatever it is, let us say 5, और t2 क्या हो जाता है, log x2 टू द बेस 5। तो हमने क्या करा, बेसिकली सम ऑफ द रूट्स निकाला, है ना। एक क्वाड्रेटिक के अंदर में सम ऑफ द रूट्स का मतलब हम लोग समझते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स की अगर बात करी जाए तो वो क्या हो जाएगा, log ऑफ दिस थिंग प्लस log ऑफ दिस थिंग, उसकी वैल्यू माइनस का b बाई होती है। अब यानी 3/2 आ गई वो वैल्यू। अब दोनों को आपने प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी, log m प्लस log n इज log ऑफ mn, यानी log x1 x2 टू द बेस 5 की वैल्यू 3/2 आ गई, तो x1 x2 की वैल्यू आ गई। मतलब ये जो है, दिस पोर्शन इज टेलिंग यू द मेथड नंबर 2 टू फाइंड द प्रोडक्ट x1 and x2 without finding the individual values of x1 and x2। तो whichever method you want to adopt you may, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। आई एम श्योर ये क्वेश्चन समझ में आ गया।